नमस्कार दोस्तों, अगर आपको पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया एशिया कप के सुपर 4 का 5वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, एशिया कप 2023 के सुपर 4 के 5वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार बाबर आजम की पाकिस्तान की टीम के सामने दासुन शनाका की श्रीलंका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और श्रीलंका की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से पाकिस्तान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बारिश की वजह से इस मुकाबले में ओवर घटाए गए और शुरुआत से ही यह मुकाबला 50 ओवरों की जगह 45 ओवर का खेला गया। लेकिन पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी इस करो या मरो वाले मुकाबले में भी नाकामयाब रही और गेंदबाजी डालने आए प्रमोद मधुशान ने फखर जमान को क्लीन बोल्ड कर दिया। फखर जमान 11 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन फखर जमान के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से अब्दुल्ला शफीक और कप्तान बाबर आजम की जोड़ी ने पाकिस्तान की पारी को संभाला और गजब के अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी इस सेमीफाइनल मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। खास करके अब्दुल्ला शफीक एक अलग ही फॉर्म में इस मुकाबले में नजर आ रहे थे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को इसी बीच दीनुत वल्लेलागे ने कुशल मेंडिस के हाथों स्टंप आउट कर दिया। बाबर आजम 35 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान बाबर आजम जैसे बड़े बल्लेबाज को आउट करने के बाद अब श्रीलंका की गेंदबाजी ने फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद मोहम्मद रिजवान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर इसी बीच पारी के 21वें ओवर में सेट हो चुके अब्दुल्ला शफीक ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद माथीशा पथिराणा ने अब्दुल्ला शफीक को प्रमोद मधुशान के हाथों कैच आउट कर दिया। अब्दुल्ला शफीक 69 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उनकी तुरंत ही बाद बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद हरीस को भी माथीशा पथिराना ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। मोहम्मद हरीस 9 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते पाकिस्तान की टीम ने अपने 4 बल्लेबाजों को केवल 108 रनों पर ही खो दिया था। लेकिन अब मोहम्मद नवाज मोहम्मद रिजवान का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन मोहम्मद नवाज को भी महेश तीक्ष्णा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। मोहम्मद नवाज सिर्फ 12 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी करने इफ्तिखार अहमद मैदान में उतरे, लेकिन तब भी फिर एक बार मुकाबला बारिश की वजह से रोका गया और वक्त जाया होने की वजह से और ओवर घटाए गए। अब यह मुकाबला 42 ओवर का हो चुका था। लेकिन फिर मुकाबला शुरू होने के बाद इफ्तिखार अहमद ने सेट हो चुके मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान की डगमगाई पारी को संभाला। खास करके दोस्तों, मोहम्मद रिजवान इस मुकाबले में आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर इसी बीच मोहम्मद रिजवान ने अपना इस मुकाबले में शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही उनके साथी खिलाड़ी इफ्तिखार अहमद भी इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हुई। लेकिन फिर पारी के 41 ओवर में बड़े शॉट खेलने के चक्कर में इफ्तिखार अहमद माथीशा पाथिराणा की गेंद पर दासुन शनाका के हाथों कैच आउट हो गए। इफ्तिखार अहमद 40 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उसके अगले ही ओवर में शादाब खान को भी प्रमोद मधुशान ने कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट करा दिया। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने फिर अंतिम गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और इसी के साथ पाकिस्तान की टीम ने 252 रनों का लक्ष्य श्रीलंका की टीम के आगे रखा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान से मिले 252 रनों के लक्ष्य का पीछा करने श्रीलंका के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पाथुम निसानका और कुशल परेरा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाज कुशल परेरा को पारी के चौथी ही ओवर में शादाब खान ने रन आउट कर दिया। कुशल परेरा 8 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। कुशल परेरा के जल्दी आउट हो जाने के बाद कुशल मेंडिस बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर कुशल मेंडिस और पाथुम निसंका ने इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी पर चौके छक्के लगाना शुरू कर दिया और पारी का 8वां ओवर डालने आए मोहम्मद वसीम जूनियर के इस ओवर में तो कुशल मेंडिस और पाथुम निसंका ने मिलकर 3 शानदार चौके लगा दी।
पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अब परेशान लग रहे थे। धीरे धीरे दबाव पाकिस्तान की गेंदबाजी पर बढ़ रहा था, लेकिन फिर पारी के 14वें ओवर में सेट हो चुके पाथुम निसानका को शादाब खान ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट करा दिया। पाथुम निसानका 44 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए। अब पाकिस्तान की गेंदबाजी के पास इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका था, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए सदिरा समरविक्रमा के साथ मिलकर कुशल मेंडिस ने श्रीलंका की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों, कुशल मेंडिस इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम के लिए सबसे बेहतरीन पारी खेल रहे थे। कुशल मेंडिस की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने पाकिस्तान के हर एक गेंदबाज के हौसलों को तोड़ दिया था। तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे सदिरा समरविक्रमा भी गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। इसी बीच दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हुई। तो वही साझेदारी पूरे होने के तुरंत बाद कुशाल मेंडिस ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। श्रीलंका के इन दो बल्लेबाजों को आउट करने के लिए पाकिस्तान का हर एक गेंदबाज अपनी पूरी जान लगा रहा था, लेकिन अब दोनों ही खिलाड़ी मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। कुशल मेंडिस तो अब अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी बीच इन दोनों ने अपनी 100 रनों की विशाल साझेदारी भी पूरी कर ली। लेकिन फिर पारी के 30वें ओवर में इफ्तिखार अहमद ने सेट हो चुके सदिरा समरविक्रमा को मोहम्मद रिजवान के हाथों स्टंप आउट करा दिया। सदिरा समरविक्रमा 51 गेंद में 48 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अब श्रीलंका की टीम की तरफ से चरित आसलंका बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। अब कुशल मेंडिस अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन फिर पारी का 36वां ओवर डालने आए इफ्तिखार अहमद ने कुशल मेंडिस को मोहम्मद हेरिस के हाथों कैच आउट करा दिया। कुशल मेंडिस 87 गेंदों में 91 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। तो वही उनके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान दासुन शनाका को भी इफ्तिखार अहमद ने मोहम्मद नवाज के हाथों कैच आउट करके इस मुकाबले को फिर एक बार पलट दिया। श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका इस मुकाबले में सिर्फ 4 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब श्रीलंका को जीत के लिए इस मुकाबले में आखिरी 3 ओवरों में 20 रनों की आवश्यकता थी। विकेट गिरने के बाद अब धनंजय डी सिल्वा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और फिर चरित आसलंका और धनंजय डी सिल्वा ने यहां से मुकाबले को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों ही बल्लेबाज इस मुकाबले में अंत के ओवरों में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब आखिरी 12 गेंदों में से पहली 6 गेंदें डालने शाहीन अफरीदी मैदान में उतरे और शाहीन अफरीदी ने आते ही धनंजय डी सिल्वा को मोहम्मद वसीम जूनियर के हाथों कैच आउट करा दिया। धनंजय डी सिल्वा 7 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उसके अगली भी गेंद पर बल्लेबाजी करने आए दुनीत वेल्लेलागे को शाहीन अफरीदी ने मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट कर दिया। दुनीत वेल्लेलागे बिना खाता खोले आउट हो गए। शाहीन अफरीदी का ये ओवर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ओवर साबित हुआ, लेकिन अब आखिरी 6 गेंद में श्रीलंका को जीत के लिए 8 रन चाहिए थे। लेकिन अब स्ट्राइक पर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए प्रमोद मधुशन थे और पाकिस्तान की टीम की तरफ से ये आखिरी ओवर जमान खान डालने आए और फिर इस ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर आए प्रमोद मधुशन ने 1 रन लिया, जिस वजह से अब 5 गेंदों में श्रीलंका को 7 रन चाहिए थे। अब स्ट्राइक पर चरित असलंका आए थे, लेकिन जमान खान ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर बल्लेबाज को 1 भी रन नहीं बनाने दिया। अब 4 गेंदों में श्रीलंका को जीत के लिए 7 रन चाहिए थे, लेकिन उसके अगली गेंद पर चरित आसलंका 1 रन दौड़ पड़े। अब 3 गेंदों में श्रीलंका को 6 रन चाहिए थे, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर चरित असलंका को स्ट्राइक पर लाने की कोशिश में प्रमोद मधुशन रन आउट हो गए। लेकिन अब आखिरी 2 गेंद में श्रीलंका को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे और फिर इस ओवर की 5वीं गेंद पर चरित असलंका ने एक महत्वपूर्ण चौका लगा दिया। अब आखिरी गेंद पर श्रीलंका को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। इस एक गेंद पर इन दोनों टीमों की अब किस्मत टिकी हुई थी, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े चरित असलंका ने अपनी भावनाओं पर काबू रखा और आखिरी गेंद पर 2 रन निकालकर यह महामुकाबला केवल 2 विकेट से अपने नाम कर लिया। दोस्तों, इसी के साथ श्रीलंका की टीम इस एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। अब भारत के खिलाफ श्रीलंका की टीम इस साल एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेलेगी। तो वहीं इसी के साथ पाकिस्तान की टीम इस एशिया कप से बाहर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, श्रीलंका की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई चरित आसलंका ने। जी हां दोस्तों, अंत में इस धड़कने रोक देने वाले मुकाबले में आखिर तक अपनी टीम के लिए चरित आसलंका मैदान में खड़े रहे और 47 गेंद में महत्वपूर्ण 49 रन बनाए। तो दोस्तों, आप चरित असलंका की इस मैच जीता पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।